Welcome again, our kids and classes. So today's I will discuss what is the PhD and what is the criteria for PhD eligibility and subject and importance and A to Z यहाँ पे ओल्ड जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो PhD के स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता होना चाहिए कि जो PhD की फुल फॉर्म होती है वो होती डॉक्टर ऑफ फिलोसफी. इट मीन्स दैट कि अगर आप अपनी इन फ्यूचर इन करियर में आप टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आपके लिए पीएचडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं कि पीएचडी कौन कौन से स्टूडेंट्स कर सकते हैं. तो देखो, जिसका यहाँ पे इंटरेस्ट होता है कि हाँ हमें टीचिंग लाइन में आगे जाना है, प्रोफेसर बनना है, उनको एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पीएचडी करना. सो आपके जो प्रोफेसर्स होते हैं उनके 3 लेवल्स होते हैं. 3 लेवल कौन कौन से होते हैं तो आप देख सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर. और इन तीनों की ही यहाँ पे सैलरी अलग अलग होती है. यू कैन सी, आप देख सकते हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट कह सकते हैं कि आपकी जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में उनमें होती है 57,000 से लेकर 2 लाख तक आपकी पे स्केल हो सकती है. ओके, ये जो आपका 7th पे कमीशन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है, एंड एसोसिएट प्रोफेसर की है वो यहाँ पे 1,31,000 से लेकर 2,80,000 तक हो सकती है आपकी एसोसिएट प्रोफेसर की जो सैलरी होती है वो. एंड प्रोफेसर की ओनली प्रोफेसर के यहाँ पे 1,44,000 से लेकर 2,18,000 तक यहाँ पे आपकी सैलरी हो सकती है. अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि किस किस के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है. तो देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सिर्फ आपके पास में पीजी प्लस नेट कंपलसरी होना ज़रूरी है. ठीक है, समझ में आ रहा है. और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपके पास में पीजी प्लस नेट प्लस 8 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है. ये किसके लिए? एसोसिएट प्रोफेसर के लिए. बात आती है प्रोफेसर की, तो प्रोफेसर में आपकी पीजी प्लस नेट प्लस 10 ईयर एक्सपीरियंस प्लस पीएचडी यहाँ पे भी कंपलसरी होती है. ठीक है, यहाँ पे भी कंपलसरी होता है और यहाँ पे भी कंपलसरी होती है. मतलब कि अगर आपको टीचिंग लाइन में अगर आगे जाना है, प्रोफेसर आपको बनना है, एसोसिएट प्रोफेसर की लाइन में जाना है, तो आपको पीएचडी कंपलसरी है. ये गवर्नमेंट कभी भी नहीं हटाएगी इसको. आप ये सोच के बैठे हो कि गवर्नमेंट इसको हटा देगी, रिमूव कर देगी पीएचडी को, हम डायरेक्टली ऐसे ही बन जाएंगे, तो देखो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपके लिए. जो भी आप करने के लिए सोच रहे हो कि भाई हाँ पीएचडी मुझे करना है, टीचिंग लाइन में हमें प्रोफेसर बनना है, तो प्लीज़ उनके लिए मस्ट भी है कि आप लोग पीएचडी कंप्लीट कर लो. ठीक है, पीएचडी करने के बाद में ये 2 पोस्ट आपको मिल सकती है. अगर जिनको पीएचडी में इंटरेस्ट नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर ही बन सकता है. ठीक है, तो आपको जो भी आपके डिफरेंस थे वो क्लियर हो गए होंगे, डाउट्स जो भी आपके थे. एंड यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं. देखो, सब्जेक्ट की यहाँ पे बात करते हैं कि सब्जेक्ट के बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं आपके पीएचडी के अंदर. बट जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती है, जब आप कह सकते हैं कि बहुत कम पैसों में आप पीएचडी करना चाहते हो तो आपके लिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ही बेस्ट होती है. ठीक है, मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ही आपको सजेशन दूंगी कि आपकी जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है उसी के अंदर आप अपना पीएचडी कंप्लीट करें. और उसके अंदर आपके जो जो सब्जेक्ट गिवन है उनके अंदर आपका सब्जेक्ट होना ज़रूरी है. और उस सब्जेक्ट के अंदर आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगता है उस टॉपिक को लेना या फिर उस टॉपिक को चूज़ करना ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. ठीक है, सब्जेक्ट देख लिया, फिर उसके बाद में टॉपिक को भी चूज़ करना होता है कि हाँ हम कौन से टॉपिक पे रिसर्च, क्या उस पर पहले से ही रिसर्च की जा चुकी है, तो आप लोगों को क्या करना है, उसको नए सिरे से स्टार्ट करना है और उसमें पहले से देखना है कि उसमें क्या क्या एक्चुअल में रिसर्च हो चुका है. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर आपको रिसर्च में जानने को मिलता है. ठीक है, तो देखो, एक तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट उस कॉलेज में होना ज़रूरी है. ऐसा नहीं कि आप सोच के बैठे हो कि मैं इस सब्जेक्ट से करना चाहता हूँ. सपोज़ दैट कि आप लोग इकोनॉमिक्स से लेके बैठे हो कि हाँ हम इकोनॉमिक्स से ही करना चाहते हैं और आपकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो इकोनॉमिक्स से करवाती ही नहीं है. तो यहाँ पे कहने का मीन्स है कि आपके पास में जिस भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो तो उसके अंदर आपकी जो सब्जेक्ट है वो होना कंपलसरी
सकती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि इसके जो इम्पोर्टेंस क्या क्या है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इम्पोर्टेंस इसकी क्या है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाना चाहते हो तो आपके लिए सिर्फ और पीजी प्लस नेट कंपलसरी है। एंड इस लेवल को आगे पार करना चाहते हो एसोसिएट प्रोफेसर देन आफ्टर प्रोफेसर, तो आपके पास में पीएचडी होना कंपलसरी है। ठीक है, इसको रिमूव नहीं कर सकती है गवर्नमेंट, आपको ये करना ही करना है। तो आप सोच के बैठे हो कि हमें करना है या नहीं करना है, तो प्लीज़ पीएचडी अगर आपको आगे जाना है, प्रोफेसर बनना है, तो आपके लिए पीएचडी करना मस्ट भी है। ओके, ये कभी भी रिमूव नहीं होगा। एंड अगर यहाँ पे बात की जाए कि हाँ हम तो नॉर्मल कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं 1-2 साल के लिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पीजी प्लस नेट की रिक्वायरमेंट है। एंड अगर कोई आपकी क्यूरीज़ है तो व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आपकी कोई भी क्यूरीज़ है एंड जो भी आपकी कह सकते हैं कि एनी डाउट्स है, एनी क्यूरीज़ है, आप मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम। एंड 1 नवंबर से आपकी क्लासेस आ रही हैं, सो दैट आपको क्या करना है, अपनी जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू करना है मेरे साथ में, ताकि आपका यूजीसी नेट है वो जेआरएफ के साथ क्रैक हो सके। एंड आई एम प्रोवाइडिंग द बेस्ट मटेरियल फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम पेपर 1 एंड पेपर 2, डिस्काउंट ऑफर माय न्यू सब्सक्राइबर। एंड इन सभी के नोट्स अवेलेबल हैं, व्हाट्सअप मैसेज आप मुझसे कर सकते हैं। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, बिकॉज ऑल अपडेट वहाँ पर चलती रहती हैं। ज्वाइन करें टेलीग्राम को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।